जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी विद्यार्थी आके सेशन में जल्दी से जुड़ जाएं और स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। आज का जो शाम का ये जो सेशन है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सेशन मैं आप लोगों को वीडियो के फॉर्म में भी प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन लाइव आने का सिर्फ यह रीज़न है कि मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकूं। जी नमस्कार, स्वागत आप सभी के। एक बार जल्दी से पहले आप सभी कंफर्म करेंगे कि आपको मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है। तो शुरुआत करते हैं फिर सेशन को, ठीक है। तो एक बार जल्दी से पहले कंफर्म करें कि आपको मेरी ऑडियो आ रही है, वीडियो क्लियर है। तो शुरुआत करते हैं फिर सेशन, ठीक है। एक बार जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे। हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड शिक्षक भर्ती आपकी जो आई है, जहां पर 26,000 पोस्ट के ऊपर आवेदन करना है। और अभी अभी आप सभी के लिए मैंने परसों होली से पहले आपको वीडियो भी प्रोवाइड की थी कि जब आपका जो लिंक है वो ओपन हुआ था अप्लाई करने के लिए, ताकि आप सभी जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो एक बार जल्दी से भी पहले कंफर्म करें आपको मेरी ऑडियो क्लियर है। तो शुरुआत करते हैं फिर सेशन बेटा, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से सेशन को शेयर भी कर दीजिए, है ना। सभी आ जाइए और फिर शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन। क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं आप सभी को लेते हुए चलता हूं इस पोस्ट के ऊपर मैंने ये वीडियो पहली बात क्यों बना रहा हूं। आज के सेशन में हम लोग ना कई मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि इस वैकेंसी को आए हुए इतना टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक कैंडिडेट्स के अंदर, अभ्यर्थियों के अंदर एक क्लैरिटी ही नहीं है। या जो भी वीडियोस ही बना रहे हैं, मैंने कई सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी, कई सारी वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं, उससे भी बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। और मतलब जो एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, जो नहीं भी हैं वो भी अप्लाई कर रहे हैं। और उनको भी ये लग रहा है कि हम एलिजिबल हैं। तो क्या है, क्यों हम ये कह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर सभी अप्लाई कर सकते हैं, क्या सभी राज्य सम्मिलित हैं? इसका जवाब हाँ भी है, और नहीं भी है। तो क्या ये चीज़ें, इन सब के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से आपका जो सारा कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाने वाला है, ठीक है। और जो भी वीडियो भी बना रहे हैं उनका भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, ताकि वो और कैंडिडेट्स तक जब वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे कोई भी वीडियो प्रोवाइड कराते हैं तो उनको सही जानकारी मिल सके, है ना, उनको सही जानकारी दी जा सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी की। किसकी? एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। एंड देन फिर हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम डेट्स की, ठीक है। परीक्षा की तारीखों की हम लोग बात करेंगे, एग्ज़ाम डेट्स की बात करेंगे कि वो क्या होने वाली हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो अगर मैं बात करूं जेएसएससी सहायक आचार्य, आपका जो झारखंड सहायक आचार्य की पोस्ट है उसके लिए बनते हैं। पहली बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। बात करने से पहले मैं आप सभी को ले चलता हूं कि ये बात हुई कहां से। हमने कल परसों आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड की थी, अब 22 मार्च 2024 को, है ना। यानी कि 22 मार्च को आप सभी को पता है ये नोटिस आया था। इस नोटिस के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कहा जा रहा था कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय झारखंड रांची के पत्रांक 101 दिनांक 20 फरवरी 2024 के माध्यम से सहायक आचार्य के लिए निर्धारित अनुभव तथा स्वच्छता प्रमाण पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। और उस संबंध में आप सभी से आवेदन मांगे थे, और वो जो आवेदन मांगे गए हैं, ठीक है, मैं आपको उसकी तरफ लेते हुए चलता हूं एक बार। अगर हम देखें तो एक सेकंड दीजिएगा बस, ठीक है। हाँ जी, ये देखिएगा। तो यहाँ पे आवेदन मांगे हैं आपसे 23 मार्च 2024 से 6 अप्रैल 2024 तक, यानी कि आज 26 तारीख है। 23 मार्च से जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और ये आवेदन की प्रक्रिया पहली बार नहीं हो रही है, ये कम से कम तीसरी चौथी बार ये आवेदन की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन अभी अभी जो लेटेस्ट में यहाँ पर ये लिंक जो ओपन है, वो वेबसाइट पे जाकर अगर आप देखोगे तो ओपन हो चुका है। अगर मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर जेएसएससी की वेबसाइट के ऊपर, है ना, आपको सीधा हम जेएसएससी की वेबसाइट के ऊपर लेते हुए चलते हैं। तो अगर मैं वेबसाइट के ऊपर आता हूँ, आप यहीं पर आएंगे ना, यहीं पर आप आएंगे नीचे, और आपको यहां पर दिखेगा, देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर। अगर नहीं है तो आप यहां पर, अगर आपको नहीं दिखता है, आप यहां पे व्यू ऑल पे क्लिक कर देंगे और आपको सीधा दिख जाएगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JPSTAA
CCE 2023। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आप यहां पर जाकर अप्लाई नाउ पे क्लिक करके और अपना पूरा जो रजिस्ट्रेशन है, न्यू रजिस्ट्रेशन भी आप यहां पर करेंगे और पूरा का पूरा यहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये अभी लेटेस्ट है, यानी कि 23 मार्च 2024। और आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर पूरा वेबसाइट पे दे रखा है, 6 अप्रैल 2024 तक, है ना। फिर आपके जो फोटोज और सिग्नेचर अपलोड की डेट्स हैं वो भी दे रखी है, पेमेंट्स की भी दे रखी है, फाइनल सबमिशन की भी दे रखी है। तो लास्ट डेट जो है यहां पर 12 अप्रैल है, इस तरीके से करते हुए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को वेबसाइट पर अवेलेबल है। अब सर लिंक ओपन हो चुका है। अब सभी अगर कैंडिडेट्स की बात की जाए तो मन में एक शंका ये है कि सर मैं जो है उत्तर प्रदेश का हूं, मैं जो हूं बिहार का हूं, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, क्या मैं यहां पर अप्लाई कर सकता हूं, ये सारी की सारी चीजें यहां पर। तो कई मैंने वीडियोस देखी, उन वीडियोस में मैंने देखा कि यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ था, यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ था कि अब इवन थंबनेल के ऊपर पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है कि 26,001 वैकेंसीज हैं, बिल्कुल सही बात है। और उसके आगे फिर इस तरीके से लिखा हुआ है ऑल इंडिया, कि जो पोस्ट है ये क्या है, ऑल इंडिया पोस्ट है। ठीक है, इस तरीके से। अब कोई अगर बोले कि सर क्या ये बात गलत है, नहीं, ये बात गलत नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्या सभी राज्य शामिल हैं? जी हां, सभी के सभी राज्य शामिल हैं। ऑल स्टेट्स आर एलिजिबल। लेकिन 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 इसके पीछे एक बहुत बड़ा इफ एंड बट है, जो आपको पता नहीं कि कोई बताना नहीं चाह रहा, या किसी भी वजह से कुछ भी हो सकता है। ये कई सारी रीजन हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि सिर्फ ये बोल दें कि सभी राज्य सम्मिलित हैं, ताकि वो कोर्स रिलीज कर दें और सभी विद्यार्थी क्या करें, कोर्स में एनरोल कर लें। अब आगे जाके उनका भविष्य वो जाने। तो कई ज्यादा मिसगाइडेंस यहां पर भी फैल रही है। ये मैं क्यों भी कह रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं बेटा, यहां पर देखिए, और मैं आपको बताऊंगा कि सर अगर कई सारे राज्य सम्मिलित हैं तो उसमें कंडीशन क्या है, वो सारी चीजों के भी ऊपर बात करेंगे। मैंने कल ही जब मैंने अभी जो आया था, मैंने उस वक्त आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कराया था कि झारखंड शिक्षक भर्ती सीटेट वालों को मौका, यानी जो इस बार जिनका सीटेट क्वालिफाई हुआ है, और ये फिर से लिंक ओपन हो गया ऑफिशियल प्रूफ के साथ। मैंने वीडियो बनाई थी, अभी आप देख सकते हो। इसी वीडियो के नीचे कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं, कैंडिडेट्स कह सकते हैं, किसी के भी कमेंट्स भी आ गए, है ना। यहां पर कई सारे का ये कमेंट आया कि जैसे मैंने देखा भी था, और मतलब मैं देख रहा था कि ये बात फैल कहां पर रही है। ठीक है, तो कई लोगों ने ये बोला, देखो अभी भी एक सवाल उठा, इवन मैंने उस वीडियो में भी कंफर्म किया है कि अदर स्टेट वाले फिल कर सकते हैं क्या। अब नीचे रिप्लाई में आ रहा है, देखो ये कोई है हिम्मत सिंह पटेल करके, भर सकते हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे आए। फिर मैंने ये देखा कि बच्चों के अंदर ये बात फैल क्यों रही है कि भर सकते हैं, और मतलब बिना कोई कंडीशन जाने या कुछ। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, जब मैंने पाया कि कई सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें बताया जा रहा है कि सभी स्टेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया पोस्ट है। अब मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन उनको कंडीशन नहीं बताई जा रही उस वीडियो के अंदर। तो हो क्या रहा है कि हर एक स्टेट का जो कैंडिडेट है वो ये परेशान है कि सर मैं इसके लिए अप्लाई कर भी एलिजिबल हूं भी, लेकिन सर आप तो कह रहे हो कि अप्लाई कर नहीं सकता, सर रीजन क्या है आप ये बता दो मुझे। तो अब उस चीज के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, और मैं अब ये चाहूंगा कि इस वीडियो के बाद आप किसी के भी अंदर अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज इस वीडियो को आप उन तक शेयर कर दो, ताकि मैं नहीं चाहता कि जो देखो फॉर्म फिल करने के लिए भी ना आपको पैसे लगते हैं, अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और हर एक जो चीज है, आपका समय धन सब बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। तो मिस गाइडेंस आपने नहीं लेना है ना, या मिस गाइड आपने नहीं होना है। तो उसके लिए आप समझ लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका है क्या। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आपको लेते हुए चलता हूं, ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, नहीं, मैं आपको लेते हुए चलता हूं कि यहां पर जो झारखंड जेएसएससी की वेबसाइट पर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, मैं उस इंफॉर्मेशन के ऊपर आप सभी के लिए लेते हुए चलता हूं, और वहां पर मैं उस नोटिस के अंतर्गत आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, और फिर हम बात करेंगे उसी चीज के ऊपर। ठीक है ना, चलिए। हाँ देखिएगा बेटा, ये आपका 10 जनवरी 2024 को कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था, उस फैसले के अंतर्गत ये बात कही गई थी, और यहीं पर मैं अब आपको नीचे लेते हुए चलता हूं। इसी फैसले के अंतर्गत आपसे बात कही गई थी, और अब मैं आपको ये नीचे लेते हुए चलता हूं। ठीक है, या मैं यहीं पर लेते हुए चलता हूं आपको, जेएसएससी की वेबसाइट पर ही यहां पर लेते हुए चलते हैं एक बार। ठीक है,
मैं जेसीसी की वेबसाइट पे जा रहा हूं सीधा सीधा, ठीक है, और देखो सारी चीजों को ना कोई रिसर्च करना आप खुद भी देख सकते हो, ऐसा नहीं आपको किसी की वीडियो देखने जाने की जरूरत है, आप खुद भी देख सकते हैं। आप यहां पर जाएंगे बेटा, यहीं पर आप नीचे ना स्क्रॉल करेंगे, अब यहां पर ये नहीं आएगा, आप करीब करीब 4th पेज पर जाएंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन पहले की है, और यहां पर आपको एक नोटिस दिखेगा, नोटिस रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रेजिडेंट ऑफ झारखंड। प्रॉपर उन्होंने एक बात मेंशन की है कि यू शुड बी रेजिडेंट ऑफ झारखंड, आपको झारखंड का निवासी होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक बात और कही गई है, क्या कही गई है वो भी समझ लेते हैं। होल्डिंग अ सीटेड सर्टिफिकेट और अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द नेबरिंग स्टेट्स, क्या सर्टिफिकेट इशूड बाय द नेबरिंग स्टेट्स। जब ये बच्चा देखता है नेबरिंग स्टेट्स तो उसको ये लगने लगता है कि सर क्या मैं एलिजिबल हूं, यानी कि विद्यार्थी तो बड़ा मतलब मासूम है, उसको नहीं पता कि वो वीडियोस देखता है, उनको फॉलो करता है। अब वीडियोस में अगर गलत इंफॉर्मेशन मिल जाती है कहीं से भी उसको, मैं नहीं कह रहा कि कौन बना रहा है कोई नहीं, या फिर उसको लग जाते हैं ये, तो वो सोचने लगता है कि सर क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपके सामने है ना, इस पूरे नोटिस में भी आप जाकर पढ़ सकते हो, और मैं आपको सरल भाषा में बता देना चाहता हूं ताकि किसी को भी अब ये कंफ्यूजन ना हो। एक सरल भाषा में एक बात समझ लीजिएगा, बहुत सरल भाषा में, कि अगर आपका जेटेट क्वालिफाइड है, ठीक है, अगर आपका जेटेट क्या है, क्वालिफाइड है, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आपने जेटेट क्वालिफाई किया हुआ है, जेटेट क्वालिफाई किया हुआ है, नया 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 मैटर समझ लीजिएगा अभी, अगर आपका जेटेट क्वालिफाई है तो आप किसी भी स्टेट से हों, आप किसी भी स्टेट से हो, ये कहा गया है, आप किसी भी स्टेट से हो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर आपका जेटेट क्वालिफाइड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये बात ना बहुत सोच समझ के कही गई है। क्यों सोच समझ के कही गई? क्योंकि जेटेट जो है वो लास्ट बार अगर मैं बात करूं 4 साल पहले करीब ये आया था, उसके बाद से नहीं आया है, अब इस बार होगा, ठीक है, अगर होता है तो, लेकिन अभी तक ये आया ही नहीं है जेटेट, है ना। तो अगर हम बात करें जब ये आया ही नहीं, किसी ने क्वालिफाई ही नहीं किया होगा, तो ये वही कैंडिडेट्स रहे होंगे जो झारखंड के निवासी होंगे, यानी वो झारखंड के निवासी हैं, ठीक है, वो क्या है, वो झारखंड के निवासी होंगे, उन्होंने ही ये जेटेट दिया होगा, है ना, क्योंकि अगला किसी राज्य का तो जेटेट देगा नहीं। तो कहने का मतलब वो यहां से क्लियर कट ये बताना चाहते हैं कि जो झारखंड का निवासी है यानी उसके पास झारखंड का क्या है, डोमिसाइल है। सही है, ये बात समझ में आती है। अब उन्होंने जब ये बात कही कि अदर स्टेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो इस बात में भी क्या सच्चाई है क्या झूठ है? जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप अदर स्टेट से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे भी रीजन है, कई सारी चीजें हैं। होता क्या है कि कई सारे लोग झारखंड के मूल निवासी हैं, लेकिन वो शिफ्ट कर गए हैं किसी अदर स्टेट में। अब उन्होंने क्या करा, अदर स्टेट में जाके जेटेट तो देंगे नहीं, सीधी सी बात है। अब वो अदर स्टेट में चले गए हैं तो उन्होंने क्या दे दिया, मान लीजिए यूपी टेट दे दिया, ठीक है, उन्होंने बी टेट दे दिया, और मान लीजिए कुछ भी नहीं तो उन्होंने सी टेट तो दिया ही होगा, है कि नहीं, उन्होंने सी टेट भी दिया होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन अगर वो मूल निवासी हैं झारखंड के तो उनके पास झारखंड का डोमिसाइल रहा होगा। तो उन्होंने ये कहा कि आप किसी भी राज्य में जाके बस गए हैं, आपने किसी भी राज्य का टेट एग्जाम दिया है, या फिर आपने सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है, यानी कि आपने सी टेट दिया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ये है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कि आपको झारखंड का निवासी या फिर आपके पास झारखंड का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास उसका डोमिसाइल होना चाहिए, आपके पास मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब वो आपके ऊपर है, आप कैसे भी बनवाएं, ठीक है। अगर आपका शिफ्ट हो गया है आप पुराने एड्रेस से बना सकते हैं, या आपका कोई रिश्तेदार वहां पर रह रहा है उसके माध्यम से बना सकते हैं, ये डेट्स अप टू यू, ये आपका है। लेकिन जो अब ये क्लैरिटी है ना, ये क्लैरिटी आपके अंदर आ जानी चाहिए बेटा सभी विद्यार्थियों को, कि अदर स्टेट एलिजिबल है ना, उसी के बारे में बात कह रहा हूं कि अदर स्टेट एलिजिबल हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो ये अदर स्टेट वाले ये वो लोग हैं जो झारखंड से कभी शिफ्ट हुए होंगे, यानी उनके पास झारखंड का डोमिसाइल रहा होगा, या फिर वो अदर स्टेट वाले थे और 4 साल पहले जो जेटेट हुआ था उन्होंने वो क्वालिफाई किया होगा। अब किसी के दिमाग में तो बात आई नहीं होगी कि मैं जेटेट क्वालिफाई कर लूं जाकर, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जेटेट अगर आपका क्वालिफाई है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अप्लाई कर दीजिए। लेकिन अगर आपका जेटेट क्वालिफाई नहीं है, आपका सीटेट क्वालिफाई है या अदर स्टेट टेट क्वालिफाइड है, तो फिर आपके पास झारखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। तो जब ये ऊपर लिख दिया जाता है ना कि 26,001 पोस्ट एंड ऑल इंडिया पोस्ट
है ना। तो इस बात में ना बहुत सारी कंडीशंस और इफ एंड बट हैं। कहने को बहुत अच्छा लगता है ऑल इंडिया पोस्ट ये सारी की सारा भारतवर्ष अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ इफ एंड बट्स हैं और वो आपको समझने होंगे, वो कंडीशंस आपको समझनी होंगी, वरना होगा यही आप फॉर्म भर देंगे, अपना समय लगाएंगे, धन लगाएंगे, तैयारी करेंगे और फिर बाद में जाके पता लगेगा आप एलिजिबल ही नहीं है ना। आप कोर्स भी ले लेंगे, आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और फिर वो बहुत ही ज्यादा ना दुखद होता है ना। तो ये सारी चीजों से बचाने के लिए, क्योंकि लिंक फिर से ओपन हुआ है, इसलिए फिर से इंफॉर्मेशन मैं आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूं। और जब जब झारखंड के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आई है, आप सभी के लिए मैंने सटीक तरीके से सिर्फ इसलिए कवर कराई कि वो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने जा रहे हैं उनको हर एक तरीके से क्लैरिटी हो, सिलेबस के बारे में, डेट्स के बारे में, सारी चीजें। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ मिल गई होगी। एक बार कमेंट सेक्शन में ये और लिख देंगे यस और नो, अगर मिल गई है या नहीं है, ठीक है। यस और नो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। जिस भी स्टेट से इस सेशन को देख रहे हैं आप, एक बार यस जरूर लिखेंगे, या अगर नहीं हुआ है, कोई आपके डाउट से आप मुझसे पूछ सकते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर। इसके आगे फिर मैं बात करने वाला हूं एग्जाम डेट्स की, कि क्या परीक्षा की तारीखें रह सकती हैं, जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है। जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी, हाँ नुपुर, बिल्कुल, अगर आप बिहार से हैं तो आपका पास झारखंड का डोमिसाइल नहीं है तो आप नहीं भर सकते बेटा, बिल्कुल भी नहीं भर सकते। ठीक है, ठीक है। अतः इतना इतना आप सभी को समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो आप कौन अप्लाई कर सकता है, जो झारखंड का निवासी है या फिर अदर स्टेट से हैं, आपका अदर स्टेट का टेट क्वालिफाइड है, लेकिन आपके पास झारखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। तो अब भाई ये कमेंट सेक्शन में आके तो कोई पूछना मत कि अदर सर मैं इस राज्य से हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। क्या कर सकते हो, कंडीशन मैंने बता दी है, ताकि ये ना उसके नीचे दूसरा कमेंट आ रहा है हाँ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो हाँ भी है, नहीं भी है उसका आंसर, लेकिन कंडीशन के साथ है। तो वो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब दूसरा हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा जी इनकी डेट्स के ऊपर, कि क्या परीक्षा की तारीखें रह सकती हैं। तो देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब जो इंफॉर्मेशन मेरे पास निकल के आ रही है, और जो भी यहां पर अभी अभी जब लिंक ओपन हुआ, तो यहां पर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि 11 से 12 अप्रैल तक आप लोगों से आवेदन मांगे गए हैं, और अभी तक जितने भी आवेदन हो चुके हैं उससे, अब ध्यान से सुनिएगा, उससे संख्या अब 1.5 गुना होने वाली है। यानी कि जो कैंडिडेट्स का नंबर है वो भी यहां पर लार्ज अमाउंट में बढ़ जाने वाला है। साथ ही साथ अब जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि आपकी जो परीक्षा की जो तारीख है वो 10 मई को यहां पर हो सकती है ना। जो परीक्षा की जो तारीख है वो 10 मई हो सकती है, ना कि 10 मई को आपकी परीक्षा हो सकती है, क्योंकि यहां पर आपके नया यहां पे एक बयान निकल के आ रहा है सामने कि इलेक्शन से पहले आपकी जो यहां पर परीक्षा है वो कंडक्ट करा ली जाएंगी। और रीजन सिर्फ ये है क्योंकि वो जो आपकी जो वर्तमान सरकार है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो ये कह सकते हैं क्रेडिट लेना चाहती है, क्योंकि हर जगह क्रेडिट लेने का माहौल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये क्रेडिट लेना चाहती है कि ये जो शिक्षक भर्ती है या ये जो भर्ती है ये उस सरकार ने करवाई है। अब इस पे बात अगर हम करें तो बिल्कुल सही भी बैठ रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर मैं आपको ले चलता हूं, यहां पर देखिएगा झारखंड के अंदर जो इलेक्शंस जो होने जा रहे हैं ना, है ना, वो आपके होने जा रहे हैं। यहां पर देखेंगे कि जनरल इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड इन इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड जनरल इन द सेकंड हाफ ऑफ द इलेक्टोरल पीरियड। दिस टाइम आल्सो द इलेक्शन कमीशन announced the 2024 Lok Sabha polls will be held in the state on May 13, May 20, May 25 and June 1। यानी कि 13 मई जो है यहां पर आपके इलेक्शन की तारीख यहां पर चुनी गई है। 13 मई से शुरू हो जाएंगे, 13, 20, 25 और 1 जून तक आपके जो इलेक्शन यहां पर चलने वाले हैं, है ना। तो डेट ऑफ पोलिंग है ये सारी की सारी, यहां पर आपकी जो जगह है झारखंड के अंदर वो दे रखी है। यानी कि आपकी 13 मई को आपके इलेक्शन स्टार्ट होंगे, प्रारंभ होंगे, और उससे 3 दिन पहले परीक्षा आपकी संभव होना बिल्कुल यहां पर कह सकते हैं संभावना इसकी 90% है। तो 1 महीने का आपके पास एक तरीके से समय बचता है। क्योंकि अगर मैं यहां पर आपको लेता हुआ चलता हूं तो उन्होंने 12 अप्रैल यहां पर अंतिम डेट दी है फाइनल सबमिशन की, 11 या 12 है अभी अगर हम देखते हैं वहां पर, ठीक है। ये मैं आपको प्रॉपर बता ही देता हूं, क्योंकि है ना यहां पर देखिए क्या है, 11 से 12 अप्रैल। तो 12 अप्रैल यहां पे फाइनल सबमिशन मतलब कि आपका अंतिम जो आवेदन है
ठीक है, वो सबमिट करने का आपका जो लास्ट डे है, अंतिम तिथि है, वो 12 अप्रैल है। तो 12 अप्रैल से अगर मैं लेता हुआ चलता हूं 10 मई तक, तो मोटा मोटा आपके पास यहां पर एक महीना भी अब आपको नहीं दिया गया। आपको लग रहा होगा एक महीना नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये जो परीक्षा है ये 10 फरवरी को होने जा रही थी। ये परीक्षा 10 फरवरी को होने जा रही थी और 10 फरवरी से ये टलते हुए फिर ये आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, और ये जो अब लिंक ओपन हुआ है, ये अंतिम मौका है आप सभी के लिए इसमें अप्लाई करने का। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज इस को मिस ना करें। ज़्यादा समय नहीं दिया गया है ना, मुश्किल से यहाँ पर 14-15 दिन का समय है। आप अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद फिर अपनी जो तैयारी है उसमें जुट जाइएगा। एलिजिबिलिटी के ऊपर मैंने बात कर ली है, डेट्स के ऊपर मैंने बात कर ली है। अब थोड़ा सा परीक्षा के पैटर्न के ऊपर भी यहाँ पर बात कर ही लेते हैं। और बाकी मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि कहीं भी आपको लगता है ना, कहीं भी आपको लगता है कि यार मतलब एलिजिबिलिटी के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर आपको लगता है, आप ना यहाँ पर जाना और यहाँ पर आप ना टाइप कर देना है ना कि हिमांशु सर जेएसएससी, ठीक है ना। या आप यहां पर भी अगर जाएंगे ना टेक्स्ट बुक पर भी, तो भी आप यहां पर जाएंगे तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना मैंने आप सभी के लिए बना रखी है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी के लिए बना रखी है और आपको हर एक जानकारी यहां पे मैंने प्रोवाइड की हुई है जेएसएससी के रिगार्डिंग। कभी भी कुछ भी यहां पर रिलीज हुआ है, सारी की सारी चीजें ठीक है आपको मैंने प्रोवाइड की हुई है। आपको कभी भी ये परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर क्या है क्या नहीं। और खैर अगर मैं ये कहता हूं अगर पहले की वाली वीडियोस भी नहीं देखी है ना, तो अभी इस वीडियो के माध्यम से भी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार परीक्षा के पैटर्न के ऊपर लेते हुए चलते हैं बेटा। जो परीक्षा है ना, ये आपकी अगर हम बात करें तो दो आपकी यहां पर पोस्ट रिलीज की गई हैं। एक है आपकी पीआरटी और दूसरी है आपकी 6 to 8 की, जिसको कई लोग इसको टीजीटी कह रहे हैं। तो वो है अपर प्राइमरी, इसको हम अपर प्राइमरी कहते हैं 6 to 8 के लिए। और यहाँ पर भी कई सारे जो हैं वो पोस्ट रिलीज की गई हैं, है ना। अगर हम बात करें मैथ साइंस के लिए यहाँ पर रिलीज की गई है, मैथ साइंस के लिए रिलीज की गई है, एसएसटी के लिए रिलीज की गई है। यहाँ पर हम बात करें लैंग्वेज के लिए रिलीज की गई है। अब लैंग्वेज में यानी कि भाषा में भी कई सारी भाषाएं यहाँ पर अवेलेबल हैं। और पीआरटी की मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली बात है ये जनरल पोस्ट है, पीआरटी के लिए सभी के लिए है। यहाँ पर अगर हम बात करें इसको 3 पार्ट में 3 हिस्सों में बांटा गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और यहां पर बेटा जी अगर हम बात करें इसको 4 पार्ट में इस परीक्षा को बांटा जा रहा है, यानी पत्र 1, पत्र 2, पत्र 3 और पत्र 4। तो 4 हिस्सों में आपकी यहां पर ये परीक्षा होगी। अब अगर मैं बात करता हूं पार्ट 1 की, तो यहां पर ये जो सेक्शन है ना पार्ट 1 का, दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर। ये क्या है बेटा, ये क्वालिफाइंग है नेचर में, है ना, ये क्वालिफाइंग है। इसमें आपको 33% स्कोर करना है, 33% जो है वो स्कोर करना है। अब ये 33% किसका है, यहां पर होगा क्या, तो यहां पर लैंग्वेज आपकी चुनी जाएगी, भाषा चुनी जाएगी। आप कोई क्षेत्रीय भाषा चुन सकते हैं, आप हिंदी, इंग्लिश, है ना, बहुत सारी यहां पे भाषाएं हैं। कोल्ठा हो गई आपकी, पंच परगनिया हो गई आपकी, ठीक है, बहुत सारी भाषाएं हैं, आप यहां पे चुन सकते हैं। कोई उर्दू चुनना चाहे वो उर्दू चुन सकता है। तो ये आपको पहला जो हिस्सा है वो भाषा का है और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये दोनों में एक जैसा चलेगा। पत्र 2 की हम बात करते हैं, पत्र 2 यानी पार्ट 2 जो है, ये भी दोनों में एक जैसा है। ये भी आपका लैंग्वेज का यानी भाषा का है और ये जो भाषा है ये भी 100 नंबर का है बेटा, ये भी 100 नंबर का है। लेकिन ये जो है ना ये क्वालिफाइंग इन नेचर है और ये जो होगा इससे आपकी मेरिट बनेगी, क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं है। इसके मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में ऐड होने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। ये जो है इसमें भी आप भाषा चुन सकते हैं। अब आप लोगों का ना एक और डाउट मैं क्लियर यहां पर करना चाहूंगा। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स का ये जानना था, ये पूछना था, कई सारे कॉल्स भी आए कि सर पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या मैं एक ही भाषा रख सकता हूं। सर अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं, मैं इंग्लिश चुनना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल उठाकर देख लेते हैं तो, और मैं लैंग्वेज से अप्लाई करने जा रहा हूं 6 to 8 के लिए, क्या मैं इंग्लिश चुन सकता हूं दोनों हिस्सों में। मैं कहता हूं आप चुनिए, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। क्यों कह रहा हूं समझिए जरा इस बात को, कि जो कैंडिडेट्स लैंग्वेज से करने वाले हैं ना, यहां पर अप्लाई करने वाले हैं, जैसे हिंदी से 6 to 8 में अप्लाई करना है या इंग्लिश से अप्लाई करना है, तो जो इंग्लिश वाले हैं वो तो इंग्लिश को ही चुनिए। रीजन ये है कि जो पार्ट 4 जो बनता है ना लैंग्वेज सेक्शन वालों के लिए, वो टोटल है 180 नंबर का, जिसमें से 50% मार्क्स यानी कि 90 मार्क्स की जो है लैंग्वेज वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं, वो इंग्लिश ही पूछा जाना है। जी हां, अंग्रेजी ही पूछा जाएगा। यानी जो हिंदी भाषा वाले हैं वो भी 90 नंबर का इंग्लिश यहां पर देंगे,
जो उर्दू वाले हैं वो भी 90 नंबर का इंग्लिश देंगे, जो बंगाली वाले हैं वो भी 90 नंबर का इंग्लिश देंगे, जो पंच परगनिया है, कोल्ठा है, वो भी 90 नंबर का इंग्लिश देंगे। आप समझ रहे हैं बेटा? तो 90 नंबर का इंग्लिश तो आपको देना ही देना है। तो यानी अगर जो इंग्लिश माध्यम वाला बच्चा है, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है, वो अगर पत्र 1 में भी इंग्लिश चुन लेता है, पत्र 2 में भी इंग्लिश चुन लेता है, तो भाई यहां पर पार्ट 4 में वो 90 नंबर का इंग्लिश उसका बना, और बाकी 90 नंबर का जो इंग्लिश कंपलसरी जो देना ही देना है वो भी वो दे रहा है। तो देखो उसके लिए कितना आसान हो गया, जो इंग्लिश मीडियम वाला है ना, उसके लिए बहुत बढ़िया स्कोप हो गया कि भाई यहां पर भी इंग्लिश पढ़ेगा, यहां भी इंग्लिश पढ़ेगा, तो एक इंग्लिश पढ़ने से उसका पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 4 सारे क्लियर हो रहे हैं, है ना। तो ये यहां पर प्लस पॉइंट हो जाता है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। बाकी मेरा आपको कहना बस ये था, पहुंचाना ये था कि अगर आप हिंदी चुन रहे हैं तो आपके ऊपर है, आप अलग अलग चुनिए, सेम चुनिए, है ना, आपके ऊपर है, आप चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो मैथ साइंस से अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए अगर वो पहले में कोल्ठा रखना चाहते हैं तो दूसरे में भी कोल्ठा रख सकते हैं। होगा क्या कि पहले पार्ट में ग्रामर पूछेगा और दूसरे पार्ट में आपका साहित्य यानी कि लिटरेचर पार्ट पूछेगा, ये चीजें होंगी। अब हम आ जाते हैं पत्र 3 में यानी कि पार्ट 3 में। सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, लेकिन इसको शेयर कर देना सभी विद्यार्थी तक, है ना, जो भी तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी की। पार्ट 3 की अगर हम बात करें, इसमें आपका बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। इसमें आपका मैथ्स भी आएगा, साइंस भी आएगा, झारखंड जी के जीएस का पोर्शन भी आएगा, हिस्ट करंट अफेयर्स भी आएगा। तो यहां जो पूरा का पूरा जो सार है यहां पर ये होने वाला है पत्र 3 के अंदर। और पत्र 3 इसका हो और इसका हो, वो दोनों का आपका पत्र 3 एक जैसा रहने वाला है। यानी आपका 6 to 8 और प्राइमरी की पोस्ट में अगर हम बात करें तो जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स पार्ट 4 यहां पर डिफरेंस ज्यादा क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो पार्ट 4 यहां पर ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है और ये आपका 180 नंबर का होने वाला है। इसलिए यहां पर जो नंबर हैं, अंक हैं, वो 180 अंक और बढ़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पीआरटी का पैटर्न क्या है, 6 to 8 का पैटर्न क्या है, और क्या क्या लैंग्वेज का जो आपका सवाल रहता है कि सर मुझे कौन सी चुननी है या मैं क्या चुन सकता हूं, वो आपका डाउट भी यहां पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बस मैं ये चाहूंगा कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मुझे अब नहीं लग रहा कि आपके कोई डाउट्स रहे होंगे, लेकिन रहता है तो ये तो मत लिखना सर क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं, क्योंकि दूसरा कोई फिर आकर उसके नीचे जब ये कमेंट करता हूं, मैं देखता हूं हाँ या ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वो विद्यार्थी बेचारा वो तो हाँ देकर कर देगा अप्लाई या ना देखकर छोड़ देगा। मान लो एलिजिबल हो तो गया ना, क्योंकि ये तो लास्ट चांस है ना। हाँ चलिए, और अब दूसरी बात कि सर अब अगर 1 महीना है और सिलेबस इसका बहुत ज्यादा वास्ट है, टू बी ऑनेस्ट मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि बिना आपको एक सटीक गाइडेंस के, सही कंटेंट के, बेस्ट कंटेंट के आपका सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रीज़न सिर्फ ये है कि इस बार जब लिंक ओपन हुआ है तो अप्लाई करने वालों की संख्या ना 1.5 गुना हो गई है। और अभी मैं आपके सामने सटीक डाटा भी लेकर आऊँगा, अभी मेरे पास वो डाटा नहीं है। 13 अप्रैल या 14 अप्रैल के आसपास मैं आपके सामने वो सटीक डाटा भी लेकर आ जाऊँगा कि अब ऑलमोस्ट कितने कैंडिडेट्स हो गए हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले। तो ये डाटा लगभग बढ़ता जा रहा है। जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एग्जाम का लेवल भी बढ़ेगा, और सिलेबस पहले से ही बहुत ज़्यादा वास्ट है। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए जेएसएससी के कंप्लीट बैच आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया है मैंने, और टेक्स्ट बुक की पूरी टीम ने। मैं दिन रात मैं यहाँ पर लगा हूँ इस कोर्स के लिए, और हर एक चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व करके यहाँ पर पूरी की पूरी जो कंटेंट टीम है उसने यहाँ पर डिज़ाइन किया है पूरा आप लोगों के लिए कोर्स। मैं आपको लेते हुए चलता हूँ यहाँ पर सीधा अब टेक्स्ट बुक पर, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर जो आपको पूरा जो बैच है वो यहाँ पर डिजाइन किया गया है। तो एक विद्यार्थी को तैयारी करते समय सिर्फ क्लासेस की जरूरत नहीं होती, उसको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूरत होती है, उसको मॉक टेस्ट की जरूरत होती है, उसको स्टडी नोट्स की जरूरत होती है, पीडीएफ नोट्स की जरूरत होती है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी एक ही बैच के अंदर, और वो भी सिर्फ ये सोचा गया है कि कम से कम फीस में आप सभी को प्रोवाइड किया जाए। तो मैं अगर आपको ले चलूं यहाँ पर, ठीक है, तो आप लोग जाएंगे कैसे, आपने देखना है, एनरोल करना है, तो आप जाएंगे गूगल क्रोम के ऊपर, यहां पे आप लोग टाइप करेंगे testbook.com, टेक्स्टबुक.com बेटा जी, ठीक है। गेट स्टार्टेड के सेक्शन पे आपने जाना है, यहां पे अपना नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, लॉगिन कर देना है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग आएंगे और सुपर कोचिंग पर क्लिक करेंगे। सुपर कोचिंग के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर बाएं हाथ पर आपको दिखेगा टीचिंग एग्जाम्स, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स की। और राइट हैंड साइड पर ही आपको अब यहां पर स्क्रॉल करना है नीचे नीचे की साइड, और आपको दिखेगा जेएसएससी टीचर का जो बैच है आपका, वो बैच दिखेगा। आपने इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करना है,
ठीक है, और सारे टीचिंग एग्जाम, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें वो सारे यहां पे दिख जाएंगे। तो आपको बैच दिख रहा है झारखंड जीएसएससी टीचर का, फीस कितनी दिख रही है 1199, ठीक है, टिल एग्जाम डेट। इसमें आपने डिस्काउंट कैसे लेना है, इसी बैनर पे आपने क्लिक किया, आपको दिख रही है ना पूरी की पूरी टीम, हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक अलग डेडिकेटेड टीचर है, स्पेशलिस्ट है, 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस यहां पर रखता है और बेहतरीन कंटेंट आपको यहां पे प्रोवाइड करा रहा है। तो आपने क्या करना है, अप्लाई कूपन के सेक्शन पे जाना है बेटा जी, और यहां पे आपने टाइप कर देना है HIMANSHU, कोड आप ध्यान में रख लीजिएगा, HIMANSHU, यानी कि हिमांशु। हिमांशु कोड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आप फीस देखिए बेटा 779, और मैं आप लोगों से दावा कर रहा हूं कि पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में इस फीस के ऊपर इतना बेहतरीन कंटेंट, इतना बेहतरीन बैच जेएसएससी के ऊपर ना तो आज तक बना है और ना आज तक बनेगा। तो जो भी विद्यार्थी, जो भी कैंडिडेट्स अब तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सभी से कहूंगा आप जाके एनरोल कर लो, और बस जुट जाओ तैयारी में। जो जो चीजें, जिस तरीके से आपको गाइडेंस यहां पर मिल रही है, उसको आपने फॉलो करते हुए चलना है, और इस बार जो सिलेक्शन है वो आपको लेकर रहना है, क्योंकि अंतिम मौका है। मैं फिर से कह रहा हूं, इसके बाद वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि 16-17 की जो वैकेंसी है ना, उसकी अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है पूरी तरीके से, अभी अभी काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है 2024 के अंतर्गत, आप समझ रहे हैं। तो बहुत समय लगता है इन चीजों में, और यह अंतिम मौका है, बस आप इसमें जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी के लिए ये जो सेशन है, और बाकी कोई भी अगर आपको डायरेक्ट एनरोल करना है तो नीचे आपके लिए सुविधा के लिए नंबर भी दे रखा है, उस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, बस हाय जेएसएससी। क्या मैसेज करना है आपने, 8700320257 है ना, ये नंबर है 8700320257। इस नंबर पर व्हाट्सएप आपने कर देना है हाय जेएसएससी, आपके पास एक लिंक आएगा और उस लिंक से आपने डायरेक्ट जाके आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैक्सिमम शेयर करिएगा प्लीज, ताकि जिस भी विद्यार्थी के, जिन भी कैंडिडेट्स के जो भी डाउट्स हैं वो यहां पर क्लियर हो सकें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो। हाँ, अभी रुको।